अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज आपका जो है ना हम सवाल नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 3 को रीड करेंगे, उसमें है क्या। ये सवाल भी दूसरे जो पहले दो सवाल किए हैं उन्हीं की तरह सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से प्रेडिक्ट करना पड़ेंगी, मतलब उन्होंने बताई कोई नहीं के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई, दोनों के बारे में उसने बताया, ठीक है। तो बाकी वही है, ओपनिंग स्टॉक और सेल्स वही उसने बताई हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ उसने इजाफा किया, ट्रांसफ़र टू एक्स 5,000। देखें, एक्स और वाई दो डिपार्टमेंट्स हैं, और साल के दौरान ऐसा हुआ है कि डिपार्टमेंट वाई ने डिपार्टमेंट एक्स में 5,000 पे ट्रांसफ़र किए हैं, जिसका उसने आगे भी बताया है यहाँ पे पेज नंबर 2 पे। बाकी एक्सपेंसेस वही हैं, जैसे कैरेज इन अशिया को लेके आने के अखराजात, कैरेज आउट अशिया को जब हम सेल करते हैं तो उस वक्त उनकी डिलीवरी के अखराजात, एडवर्टाइजमेंट के अखराजात, सैलरीज हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, रेंट एंड रेटिस हैं, लाइटिंग के एक्सपेंस हैं, फिक्सचर सनरी डेप्टर्स ये बैलेंस शीट में आएंगे। बैड डेट्स वो बंदे जो हमें पैसे नहीं देते। परचेजिंग है आपकी, बैंक बैलेंस है, ये आपका एसेट है, ये भी आपका बैलेंस शीट में आएगा। बैंक इंटरेस्ट वो सूद जो आपने बैंक को अदा किया है। ट्रांसफ़र फ्रॉम वाई, देखें यहाँ पर भी 5,000 लिखा हुआ है। साल के दौरान जो है ना आपका डिपार्टमेंट एक्स उसने डिपार्टमेंट वाई से 5,000 पे लिए थे। अभी हम ऐसा करेंगे कि डिपार्टमेंट एक्स से डिपार्टमेंट वाई के अकाउंट में 5,000 पे जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी डिटेल है उसने जो हमें बताई है वो ये बताई है कि जो दोनों एक्स और वाई डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे उसने ये बताया है कि जो एक्स और वाई डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स के पास जो रकबा है या जो उसके पास हिस्सा है उसका बिल्डिंग का वो दुगना है, और जबकि डिपार्टमेंट वाई के पास 1 है, यानी कि जो उनका एरिया वो 2.1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद में उन्होंने बताया जनरल सैलरीज के बारे में, ठीक है। जनरल सैलरीज आपने 5.3 की रेशियो के हिसाब से डिवाइड करनी है। यहाँ पे जो जो जनरल सैलरीज का उसने बताया है ना ये गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना सैलरीज एक्स और वाई की उसने पहले से ही अलग दे दी है। जनरल जबकि दोनों का क्या है सेम है। यहाँ पे उसने लिखना था जनरल एडवर्टाइजमेंट, ये जो एडवर्टाइजमेंट के अखराजात हैं, ठीक है। तो ये एक गलती है बुक में और कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक, उसने बताया है डिपार्टमेंट एक्स का 14,000, डिपार्टमेंट वाई का 15,000। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स, ये उन्हें फिक्सचर्स की वैल्यू बताई है आपको 15,000, ठीक है। इस पे डेप्रिसिएशन अब पहले तो आपने लेनी है 10%, और उसके बाद आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट जब करना दोनों डिपार्टमेंट्स में तो एरिया के हिसाब से करना, ठीक है, स्पेस के हिसाब से करना। तो सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल शुरू करते हैं, पहले सवाल शुरू किए थे वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे हम क्लोजिंग स्टॉक की तरफ। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है डिपार्टमेंट एक्स का 14,000 और डिपार्टमेंट वाई का 15,000। तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे हमने 5 सेल लिए हैं, एडलेस का, डिटेल का, ये है एक्स का, और ये वाई का, और ये है टोटल। अभी क्लोजिंग स्टॉक जो एक्स का था वो था 14,000, और डिपार्टमेंट वाई का था 15,000, जबकि ये टोटल कितना हो गया 29,000, ठीक है। इसके बाद हमारी आई सेल्स। सेल्स जो हैं वो पेज नंबर 1 पे भी हैं और 2 पे भी हैं। यहाँ पे उसने बताया सेल्स ऑफ एक्स, एक्स की जो सेल्स हैं वो 1 लाख की हैं, और जबकि जो वाई की सेल्स हैं वो उसने 60,000 की बताई हैं, 60,000 की, ठीक है। तो वैसे इंटर करेंगे। डिपार्टमेंट एक्स की है 1 लाख, और डिपार्टमेंट वाई की है 60,000। जब दोनों को जमा करें तो 1,60,000 रुपये बनते हैं, ठीक है, दोनों के टोटल। तो फिलहाल वैसे ही दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1,14,000, और ये हो जाएगा आपका 75,000, ठीक है। और
और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,89,000। ठीक है, तो अभी नॉर्मल जैसे हम बाकी चीज़ें लेस करते थे इसमें वैसे ही लेस करनी है। जैसे सबसे पहले कौन सा था आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक था और परचेजेस। अभी आप अपनी बुक पे देखें, ओपनिंग स्टॉक जो है वो दिया गया है आपका पेज नंबर 1 पे। ये आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 15,000 और 20,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 15,000 है आपका डिपार्टमेंट एक्स का और डिपार्टमेंट वाई का है 20,000। जबकि दोनों को जमा करें तो ये कितना बनता है आपका 35,000। ठीक है, जबकि जो परचेजेज हैं वो आपके नेक्स्ट पेज जो है वो इधर दी गई हैं 60,000 और 40,000। ठीक है, 60,000 एंड 40,000, ये दोनों मिलाएं तो 1,00,000 रुपया बनता आपका। ठीक है, ये अभी हम ये लेस करेंगे जैसे वैसे लेस करते हैं, फिर हमारा क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो वही बात दोबारा से आपकी आ गई है। इसमें हमने एक और चीज़ सेटल करनी है जो दोनों अकाउंट्स में थी, फंड ट्रांसफ़र की। ठीक है, साल के दौरान एक्स जो डिपार्टमेंट एक्स है ना, इसने पैसे लिए थे डिपार्टमेंट वाई से 5,000 रुपया। ये देखें लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू एक्स और यहाँ पे लिखा गया है ट्रांसफ़र फ्रॉम वाई। तो ये अभी वापस करेंगे। डिपार्टमेंट एक्स ने लिए थे तो वो ये 5,000 रुपये किसको देगा, डिपार्टमेंट वाई को। तो इसके साथ हम -5,000 यहाँ पे लिखेंगे और इधर ये प्लस होंगे 5,000। ठीक है, मैंने साथ इसके अमाउंट लिख दिए हैं, जबकि टोटल के साथ इनका कोई किसी किस्म का रिलेशन नहीं है, ये डिपार्टमेंट्स का आपस का मामला है। ठीक है, तो ये ड्यू बैलेंस आएगा आपका। दोबारा से सुने, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। ठीक है, हुआ यह है कि साल के दौरान डिपार्टमेंट एक्स ने डिपार्टमेंट वाई से 5,000 रुपये लिए थे। ठीक है, अभी हमने वो पैसे वापस करने हैं, तो डिपार्टमेंट एक्स से वो 5,000 लेस होंगे और डिपार्टमेंट वाई में वो 5,000 रुपये ऐड होंगे। मैंने जहाँ से लेस होंगे वहाँ पे माइनस की और जहाँ पे ऐड होंगे वहाँ पे प्लस की अमाउंट लिख दी है। ठीक है, तो अभी हम लेस करेंगे 1,14,000 लेस 15,000 और 60,000, ये आपका आ गया है 39,000। ठीक है, अभी जो 5,000 रुपये जो इसने ट्रांसफ़र किए थे वो भी हम लेस करेंगे। ठीक है, ये अब दोबारा से करेंगे। ठीक है, 1,14,000 में से 75,000 जो दोनों के मिला के लेस किए और फिर 5,000 रुपये और लेस किए तो 34,000 हमारा जवाब आया। ठीक है, और डिपार्टमेंट वाई का भी इसी तरह से होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट वाई के पास हैं इस वक्त 75,000 रुपये, 20,000 ये वाले लेस किए और 40,000 जो आपके परचेजेस के हैं। ठीक है, और 5,000 हम इसमें ऐड करेंगे जो डिपार्टमेंट एक्स ने उसको पे किए हैं, तो इसके पास ये आ जाएंगे 20,000। ठीक है, अभी टोटल वाली साइड चेक करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास इस वक्त पड़े हुए थे 1,99,000। ठीक है, और उसमें से लेस करेंगे 35,000 और फिर लेस करेंगे 1,00,000, ये हमारे पास आ गए हैं 54,000 टोटल। ठीक है, ये हमारा है जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। तो
अब भी वैसे ही जैसे हम बाकी बैलेंसेस जो होते हैं उसी तरह ही इनको करेंगे, ठीक है। जैसे बाकी बैलेंसेस हम लेस करते हैं ना, वैसे ही लेस करने हैं। कैरेज आउट, कैरेज इन वर्ल्ड। सबसे पहले है आपका कैरेज इन वर्ल्ड। सबसे पहले आपका कैरेजिन। कैरेजिन से मुराद होती हैं वो अशिया, वो अखराजात जो हम अशिया को जब खरीदते हैं तो जब लेके आते हैं उनको तब पे करते हैं कैरेजिन वर्ल्ड। यानी कि हम जो परचेज़ करते हैं अशिया, उनके लाने के अखराजात जो होते हैं वो कैरेज इन वर्ल्ड लाते हैं। अभी जब हमने दोनों डिपार्टमेंट्स में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो जिस डिपार्टमेंट ने ज़्यादा परचेज़ किया होगा उसके हिस्से में ज़्यादा आएंगे, और जिस डिपार्टमेंट ने कम परचेज़ किया है उसके हिस्से में कम आएंगे। तो यानी कि रेशो लेंगे, ठीक है। ये आ गई आपकी परचेजेज। डिपार्टमेंट एक्स की परचेजेज हैं 60,000 की और डिपार्टमेंट वाई की परचेजेज हैं 40,000 की। तो जब हम रेशो लेंगे तो 6 और 4 की रेशो आएगी, ठीक है। तो ये इसी तरह ही डिवाइड करने हैं, ठीक है। 6 और 4 कितना होता है 10। तो डिपार्टमेंट एक्स के हिस्से में आएंगे 1800 रुपया। दोबारा से देखें, ठीक है। डिपार्टमेंट एक्स ने परचेज की है 60,000 की, डिपार्टमेंट वाई ने परचेज की है 40,000 की। तो कैरेज इन वर्ल्ड वो अखराजात होते हैं जो हम अशिया को जब खरीदते हैं तो उनको लेके आने के जो अखराजात होते हैं। तो जब हमने इसको डिवाइड करना तो हम उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से दोनों डिपार्टमेंट ने परचेजेस की हैं। तो परचेजेस की रेशो निकाल ली है, जैसे आप वैसे नॉर्मल रेशो लेते हैं, और उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। डिपार्टमेंट एक्स के हिस्से में आए हैं 1800 रुपया। यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेज इन, ठीक है। ये आए हैं 1800 रुपया। 3,000 हैं तो 1200 आएंगे डिपार्टमेंट वाई के हिस्से में, और टोटल ये 3,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। अब ये आ गई कैरेज आउट वर्ल्ड की बात, ठीक है। कैरेज आउट वर्ल्ड वो अखराजात होते हैं जो हम अदा करते हैं अशिया को जब हम सेल करते हैं, तो उसकी डिलीवरी के जो अखराजात होते हैं वो कैरेज आउट के अखराजात होते हैं। ये जो 5,000 रुपये हैं, ठीक है। अभी इनको भी हमने इसके सवाल में तो किसी किस्म की नहीं बताया गया, तो इनको भी हम वैसे ही प्रोडिक्ट करेंगे। देखें, जिसने जितनी सेल की होगी उसके उतने ही एक्सपेंसेस बनेंगे। तो अभी डिपार्टमेंट एक्स ने सेल की थी 1 लाख की और डिपार्टमेंट वाई ने सेल की थी 60,000 की। तो ये हम इन दोनों की रेशो लेंगे। कैरेज आउटवर्ड वो अखराजात होते हैं जो हम अशिया को जब सेल करते हैं तो उनकी डिलीवरी के जो अखराजात होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो ये हम सेल की रेशो के हिसाब से लेंगे। 4 जीरो इसके गए, 4 जीरो इसके गए, तो पीछे रह गया हमारा 10 और 6 की हमारी बनेगी रेशो। तो अखराजात निकालेंगे। 5,000 अखराजात हैं, ठीक है। 10 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई 5,000। तो ये डिपार्टमेंट एक्स के हिस्से में आए हैं 3,125 रुपये, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाई 6 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई 5,000, ये आए हैं 1875, ठीक है। और टोटल ये कितने हैं 5,000 रुपये। अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा एक्सपेंसेस इसमें आ रहा है। नेक्स्ट हमारे अखराजात हैं एडवर्टाइजमेंट के 10,000। देखें यहाँ पे उसने कहा है जनरल सैलरीज, और जब सैलरीज की तरफ आप देखेंगे तो सैलरीज तो पहले ही दोनों की अलग-अलग उसने बताई है, तो सैलरीज को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पे जनरल एडवर्टाइजमेंट के अखराजात हैं, तो जनरल एडवर्टाइजमेंट के अखराजात जो हैं वो इसी तरह डिवाइड होंगे 5 और 3 की रेशो के हिसाब से, ठीक है। 5 3 टोटल 8 होता है। 5 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई एडवर्टाइजमेंट के अखराजात हैं 10,000, ठीक है। तो 6250 आए हैं किसके, डिपार्टमेंट एक्स के। 6250 ये कौन से अखराजात हैं, एडवर्टाइजमेंट के। अभी डिपार्टमेंट वाई के हम फाइंड करेंगे, ठीक है।
3 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 10,000, तो ये आए आपके 3750, ठीक है। और टोटल में वही 10,000। अभी नेक्स्ट जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो हैं सैलरीज के, और वो उसने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं, एक्स के 6,000 और वाई के 7,000, ठीक है। छः हजार और ये 7,000, और ये टोटल कितने हो गए हमारे 13,000। अभी नेक्स्ट कौन से एक्सपेंसेस हैं? नेक्स्ट हैं हमारे जनरल एक्सपेंसेस, और जनरल एक्सपेंसेस का तो उसने बताया होगा 5:3 की रेशो रखनी है ये यहाँ पे, ठीक है। तो 5 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई जनरल एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं 7,000 पे, 12,000 सॉरी 12,000 पे, ठीक है। तो ये आए हैं आपके 7500 डिपार्टमेंट एक्स के, ठीक है। 7500 1200 है, टोटल कितने हैं 12,000। तो डिपार्टमेंट वाई के हिस्से में कितने आए 3 डिवाइड 8, तो ये आए हैं 4500, ठीक है। और ये टोटल है 12,000। जनरल एक्सपेंसेस, इसके बाद हमारे आए हैं एक्सपेंसेस जो है नेक्स्ट हैं वो हैं रेंट के, ठीक है। रेंट एंड रेटेज। अभी यहाँ पे भी उसने क्लियर हमें नहीं बताया कि रेंट किस डिपार्टमेंट का कितना होगा या क्या रेशो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे उसने हमें एक हिट दी है, ठीक है। उसने बताया कि जो एरिया है ना वो डिपार्टमेंट एक्स के पास है 2 गुना और डिपार्टमेंट वाई के पास है 1 गुना, ठीक है। जो एरिया की रेशो है वो है 2:1। अभी जिस डिपार्टमेंट के पास जितना एरिया होगा उसी के हिसाब से उसका रेंट होगा, तो हम उसी हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। 2 और 1 3 होते हैं, 9,000 आपका रेंट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट एक्स के हिस्से में आया 6,000। दोबारा से सुने, रेंट की उसने हमें किसी किस्म का नहीं बताया कि कैसे कौन सी रेशो रखनी है, लेकिन इतना बताया है कि जो डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई हैं, डिपार्टमेंट एक्स के पास 2 और 1 की रेशो होगी और डिपार्टमेंट वाई के पास 1 की। तो जिस डिपार्टमेंट के पास जितना एरिया होगा उसी हिसाब से उस पर रेंट भी हम चार्ज करेंगे, ठीक है। 6,000 आया डिपार्टमेंट एक्स का, तो 3,000 आएगा डिपार्टमेंट वाई का, और टोटल ये हो जाएगा 9,000, ठीक है। नेक्स्ट आपके एक्सपेंसेस है लाइटिंग के। अभी यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है, कि लाइटिंग के बारे में भी उसने हमें नहीं बताया, सिर्फ एरिया का हमें पता है। तो जिस तरह हम एरिया रेंट के एक्सपेंसेस हमने किए हैं इसी तरह एरिया के एक्सपेंसेस करेंगे, ठीक है। तो 900 रुपया लाइटिंग के अखराजात हैं, तो ये भी वैसे ही होंगे, ठीक है। 2 और 1 की रेशो के हिसाब से आएंगे। तो ये लाइटिंग के 600 आएंगे डिपार्टमेंट एक्स के, और डिपार्टमेंट वाई के आएंगे 3, और यहाँ पे आएंगे 900, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सन्डी डेप्टर्स हैं, ये एसेट्स हैं, ये आएंगे आपके जो हैं बैलेंस शीट में। अभी एक बात उसने कही है फिक्सचर्स की, फिक्सचर आपका एसेट होते हैं और ये भी बैलेंस शीट में आएंगे, लेकिन जो इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ये यहाँ पे बात कर रहा है 10% आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो ये जो है आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो 10% अगर आप 15,000 का लेते हैं तो वो कितना आता है 1500, ठीक है 1500। अभी उसने कहा है जिस हिसाब से स्पेस ऑक्युपाइज है दोनों का एरिया जिस हिसाब से डिपार्टमेंट्स का है उसी हिसाब से आप डिवाइड करें डेप्रिसिएशन को, ठीक है। तो हम वैसे ही करेंगे, डिपार्टमेंट एक्स के पास 2 है, 3 मल्टीप्लाई, तो 1,000 रुपया आया डिपार्टमेंट एक्स के हिस्से में, ठीक है। ये क्या है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर
सबसे पहले हमने फिक्सचर पे 10% अप्रिसिएशन लिया जो उसने बताई है, और फिर जिस हिसाब से दोनों का एरिया ऑक्युपाइड है उसी हिसाब से हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1000 आई है एक्स के हिस्से में और 500 आई है वाई के हिस्से में, और टोटल ये कितनी होगी 1500। अभी नेक्स्ट आपके सन्डी डेप्टर्स हैं, उनका यहाँ पे किसी किस्म का नहीं है, वो बैलेंस शीट में आएंगे। आगे नेक्स्ट बात होती है बैड डेट्स की। बैड डेट्स वो लोग होते हैं जो आपको पैसे अदा नहीं करते, ठीक है, जिनको आपने सेल तो की है लेकिन वो आपको पैसे अभी नहीं दे रहे, बैड डेट्स उनको कहते हैं, ठीक है। तो ये नुकसान है, ये भी एक्सपेंस के ज़िम्मे में आएगा, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का नहीं बताया गया। तो हम इसको रेशो है जो वो सेल से लेंगे, जिसकी जितनी सेल होगी उसकी उसी हिसाब से बैड डेट्स होंगे। जिसकी सेल ज़्यादा होगी बैड डेट्स उसके हिस्से में ज़्यादा आएंगे, जिसकी सेल कम होगी उसके हिस्से में बैड डेट्स कम आएंगे। तो सेल्स 1 लाख और 60,000 है, ठीक है। 10 और 6 की हमारी रेशो बनी थी, तो टोटल 16 है। 10 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई बैड डेट्स हैं आपके कितने के 1600 के, तो 1000 बैड डेट्स आए डिपार्टमेंट एक्स के हिस्से में। एक 1000 आए हैं डिपार्टमेंट एक्स और 600 आए हैं डिपार्टमेंट वाई के हिस्से में, और टोटल ये कितने हैं 1600 के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। परचेजेज है वो पहले ही हो गई हैं। बैलेंस बैंक बैलेंस है जो ये आपका एसेट है। बैंक इंटरेस्ट जो सूद आपने अदा किया है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स में नहीं आएगा, ये आपका जो है हाली टोटल वाले हिस्से में आएगा जो इंटरेस्ट आपका। ये यहाँ पे ही आएगा, बाकी डिपार्टमेंट्स के हिस्से में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो जीपी में से माइनस करेंगे, ठीक है। ये जो आपका जीपी है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 725 रुपये जो है अभी भी बच रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट एक्स के। तो ये प्रॉफिट है जो ये 725 रुपये आया है, ठीक है, डिपार्टमेंट एक्स का। अभी डिपार्टमेंट वाई की तरफ हम आएंगे, ठीक है। उसका जीपी है 20,000। और इसका आया माइनस 2725, यानी कि ये लॉस है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाई का ये लॉस आया है, ठीक है। अभी हम टोटल का चेक करेंगे।
और ये आपका है -6,000, ठीक है, यानी कि 6,000 का आपका लॉस आया है इसमें जो टोटल है, ठीक है। तो ये सवाल जो है आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने बैलेंस शीट बनानी है, तो वो नेक्स्ट जो लेक्चर मैं आपको सेंड करूँगा उसमें करूँगा, उसमें वो मैं बना के सेंड कर दूँगा इस सवाल की, ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज़।